अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह फलक देख रहे हैं, तो उसकी अगली आयत जो है वो उसका हम जायजा लेंगे। पहले इसका तर्जुमा करते हैं। वाह वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, वमिन शर्रिन में वाह और मिन से या फ्रॉम किससे, शर्री नफासात। नफासात को मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा। फी का मतलब में या अंदर, इनसाइड, इंग्लिश में इनसाइड कहेंगे। उक़द, उक़द जो है वो उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन किस तरह इस्तेमाल होता है थोड़ा उसमें मुख्तलिफ है। हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अक़्द निकाह। अक़्द जो है वो गिरह को कहते हैं। अक़्द निकाह, निकाह की गिरह। कोई भी दो फरीकों को आपस में बांधना या दो चीजों को आपस में बांधना वो अक़्द होता है। जैसे दो रस्सियां ली, उनको आपस में बांध दिया तो उनकी जो गिरह बनेगी वो अक़्द होगी। एक ही रस्सी के दो सिरों को आपस में बांध दिया तो वो अक़्द हो जाएगा अरबी में। ये उर्दू में हम अक़्द कहते हैं और अरबी का लफ्ज है ये। तो ये अक़्द नहीं आया, उक़द आया। तो उक़द ये हम किसी वीडियो में देख चुके हैं कि किसी भी इसम में या किसी भी फेल में अगर जो पहला लफ्ज है उसमें ये अल हटा के अगर देखा जाए तो ये उक़द लिखा हुआ है, तो ये उक़द में ऐन के ऊपर पेश है, तो ये मफूल बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये अक़द का मतलब गिरह, और उक़द वो गिरह जो लगाई गई है, यानी वो गिरह खुद कुछ नहीं है, उसको लगा दिया गया है। तो इसको हम अल-उक़द लिखेंगे, लगाई हुई गिरह, लगाई हुई गिरह। अब आ जाए नफासात के ऊपर। ये जो नफस लफ्ज है, नून फे से, एक उर्दू में लफ्ज होता है नफस। ये नफ्स नहीं, नफस, फे के ऊपर जबर, वो नफ्स एक अलग लफ्ज है। नफस जो है ना सांस को कहते हैं, वो भी अरबी का लफ्ज है। ए मेरे हम नफस, ए मेरे हम नशी। तो हम नफस जो है वो साथी को कहते हैं, जो आपके साथ सांस ले रहा है वो आपका हम नफस है। तो ये नफस और ये नफ्स से वाला, ये अरबी में इसको ऐसे पढ़ेंगे नफ, वो अरबी में से नहीं कहते, से कहते हैं। तो नफस जो है वो उसका मतलब भी सांस है, लेकिन वो वाला सांस नहीं जैसे हम आमतौर पे रूटीन में सांस लेते हैं। ये वो सांस है जो कि शिद्दत से बाहर की तरफ निकाला जाए, शिद्दत की के साथ बाहर निकाला जाने वाला सांस, उसको अरबी में नफस कहते हैं। तो नफस जो है वो शिद्दत के साथ, जिसको हम सादा लफ्जों में हम कहते हैं जोर से फूंक मारना, जोर से फूंक मारना। करके ऐसे इस तरह। अब ये जो है जहाज जो होते हैं, जहाजों के पीछे वो उनका एक आउटर होता है जिसे हम वो जैसे साइलेंसर होते हैं गाड़ियों के। तो वो जब जहाज आगे बढ़ाने के लिए जितना इंजन तेज चलाया जाता है उतनी ही तेजी से वो उसका नफस निकलता है, यानी वो गैसेस जहाज के पिछले हिस्से से उतनी तेजी से बाहर आती हैं।
तो अरबी में वो जो आउटर है उसको नफास कहते हैं। नफास, ये वाला नफास, उसको अरबी में क्या कहेंगे? नफास। जहाज का जो पिछले हिस्से में जो आउटर लगा होता है उसे नफास कहते हैं। ये जो आपका वो होता है हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर की जो मुंह होता है जिसमें से हवा निकलती है करके, वो जो उसका मुंह है उसको भी नफास कहेंगे, क्योंकि तेजी से हवा निकल रही है उसमें से। इसी तरह कोई भी चीज हो, कोई भी आला हो, कोई भी, या इंसान खुद हो, वो अगर करके फूके मार रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो नफास कर रहा है या वो नफस कर रहा है। ये सीन वाला नहीं है, से वाला है, से वाला। तो ये नफास फूक मारने वाला। अब आ जाए ये नफासात की तरफ, मैं आपको लेके जा रहा हूं। पहले नफस बताया, फिर नफास बताया, अब नफासा। जैसे उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है तबीब। तबीब का मतलब है इलाज करने वाला। तो तबीबा, तबीबा यानी कि जो इलाज करने वाली, लेडी डॉक्टर। इसी तरह ये किस तरह बना तबीब से तबीबा? ये तबीब लिखा और इसी से तबीबा, ये आखिर में ता मरबूता लगा, ये गोल वाला ते लगा दिया, इसको कहते हैं ता मरबूता। ये गोल वाला ते लगने से ये मुजक्कर से, ये मुजक्कर था तबीब डॉक्टर, ये गोल वाला ते आखिर में लगाने से ये मोन्नस बन गया। तो अरबी में मोन्नस बनाने का बड़ा ही आसान तरीका। जैसे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सैयारा, सैयारा प्लेनेट को कहते हैं। अरबी में गाड़ी को भी सैयारा कहते हैं। जो भी चीज हरकत में रहेगी, सैर करती रहेगी, उसको सैयारा कहते हैं। तो वो सैयार जो है वो है सैर करने वाला, और सैयारा सैर करने वाली। गाड़ी जो है वो मुन्नस है अरबी में। तो वो सैयारा जो है वो भी इसी तरह बना है, सैयारा, सैर करने वाली, क्योंकि वो चलती रहती है ना गाड़ी, तो इसीलिए गाड़ी को सैयारा कहते हैं। तो अब नफास से नफासा, फूक मारने वाला नफास, नफासा फूक मारने वाली। ये थोड़ी सी आपको ग्रामर ही पढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन मैं बता नहीं रहा कि आप ऐसे ही परेशान हो जाए। तो नफास से क्या बना? नफासा। ये गोल वाला ते आखिर में आ गया। अब ये हो गया सिंगुलर, एक, वाहिद, वाहिद मोन्नस। अब एक से ज्यादा अगर इसके बनाने हैं तो वो भी अरबी में बड़ा ही आसान तरीका है। वो कैसे? जैसे तालिब है, तालिब से तालिबा, और हम ये उर्दू में से मैं आपको समझा रहा था कि आपको आसानी रहे। और तालबा की जमा क्या होगा? तालबात। तालबा की जमा तालबात। तालबा एक थी और तालबात एक से ज्यादा, ये जमा बन गई। किसकी जमा बन गई? मोन्नस की। कैसे बन गई? आखिर में अलिफ और ते लगा दिया। तो ये तालिब से तालबा, तालबा से तालबात। तालिब जो है वो मुजक्कर है, वाहिद। तालिबा वाहिद मोन्नस है, और वाहिद मोन्नस से जमा मोन्नस बनाने के लिए अलिफ ते लगा दिया आखिर में। तो तालबा एक थी
और तालिबात एक से ज्यादा जो स्टूडेंट लड़कियां। इसी तरह नफास से नफासा और नफासा से नफासात। तो नफासात, नफास एक फूंक मारने वाला और नफासा एक फूंक मारने वाली, नफासात एक से ज्यादा फूंक मारने वालियां। तो हम इसका तर्जमा क्या करेंगे नफासात का? फूंक मारने वालियां। किसके शर से पनाह मांगता हूं मैं? और मैं पनाह मांगता हूं किसके शर से? जो फूंक मारने वालियां हैं उनके शर से पनाह मांगता हूं। जो कहां फूंक मारती हैं? फी, अंदर, इनसाइड। किसके अंदर? उकद के अंदर। क्या करती हैं? वो पहले गिरा लगाती हैं और फिर उसके अंदर फूंक मारती हैं। अब ये काम कौन करती हैं? ये काम करती हैं जादूगरनियां, कि वो पहले गिरहें लगाती हैं और गिरहें लगा के उनमें कुछ पढ़ के अपने मंत्र जंतर जो भी वो पढ़ती हैं उसके बाद उसमें फूंक मारती हैं। तो वो जो फूंक है वो इरादा है, इरादे वाली फूंक है, वो खाली फूंक नहीं है। तो अब इसका तर्जुमा जो है वो करेंगे बा मुहावरा। और मैं पनाह मांगता हूं या मांगती हूं गिरहों में फूंक मारने वालियों के शर से। और मैं पनाह मांगता हूं या मैं पनाह मांगती हूं गिरहों में, गिरहें लगा लगा के फूंक मारने वालियों के शर से। तो ये आज का हमारा वीडियो था। कल हम इंशाल्लाह जो इससे आगे है आखिरी जो आयत है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, उसका हम मुताला करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आप इसको लिखें और इस पे गौर व फिक्र करें कि हम शर से पनाह मांग रहे हैं, किसके शर से पनाह मांग रहे हैं। ये सूरत जो है वो जादू टोने करने वालों के खिलाफ भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पढ़ के खुद अपने ऊपर फूकी जाती है, या जिसको बचाना हो, जिसके तहफ़्फ़ुज़ करना हो जादू टोने से, उसके ऊपर भी ये सूरत पढ़ के फूकी जाती है। इसके अलावा जो हसद है, जिन जिन चीज़ों से पनाह मांगी गई है उन चीज़ों के शर से बचाने के लिए खुद को और दूसरों को ये सूरत पढ़ी जाती है, इसकी तिलावत की जाती है। तो इसमें नूर है इस सूरत के अंदर, जो ऐसा नूर जो आपकी इन शर्रों से आपकी हिफाजत करता है, जिन शरों का इस सूरत में जिक्र है। तो हर तरह के शर से बचने के लिए सूरह फलक का जो नूर है वो आपकी हिफाजत करता है। तो ये आपने गौर करना है कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरह अल्लाह ताला ने हमें हमारी मदद के लिए हमारे लिए एक नूर उतारा है जो कि हमारी हर तरह से हिफाजत करता है। तो आप इस पर गौर करें, इसको लिखें। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आखिरी आयत इस सूरत की पढ़ेंगे। शुक्रिया।